सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्पिन कपलिंग के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर डिफिनेशन की तो वो ये है, द इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई। मतलब कि नेबरिंग न्यूक्लियाई का स्पिन में जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन की वजह से होता है स्प्लिटिंग, और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन कपलिंग। ठीक है। सो गाइस, स्पिन कपलिंग समझने के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को, जो है हमारा इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, CH3CH2Br। तो हमने ये पढ़ा है अभी तक कि कोई भी अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच होगा तो वो हो जाएगा डी शील्डेड प्रोटॉन। तो ये वाला प्रोटॉन हो गया डी शील्डेड और ये वाला उसके कंपैरिजन में हो गया शील्डेड। ठीक है। अब अगर इन लोग का ग्राफ हम अगर प्लॉट करें, ठीक है, तो ये मेरा TMS है जो कि 0 में आता है और ये मेरा नॉर्मल स्केल है। ठीक है। तो डी शील्डेड वाला हमें पता है कि डी शील्डेड वाला जो हमारा प्लॉट रहता है या फिर सिग्नल रहता है वो हमेशा TMS से दूर बनता है, और जो शील्डेड वाला है वो हमेशा TMS से पास बनता है। तो डी शील्डेड वाला हो गया हमारा, CH2 वाला हो गया ये, और CH3 वाला हो गया ये। इतना तो हमने अभी तक जान लिया है। अब ये कैसे हमें मदद करेगा स्पिन कपलिंग में, वो देखते हैं। तो ये जो अभी आप ग्राफ देख रहे हो, ये आप हम देख रहे हैं दूर से। अगर हम इसको पास से देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये CH2 वाला जो पीक है, ये सिग्नल है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है। मतलब कि ये 4 पीक से मिलकर एक पीक बना है, और ये वाला जो है CH3 वाला है ये ऐसे बना हुआ है। अगर इसको मैं मिटा के अच्छे से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर मैं इस ग्राफ को जूम कर दूँ तो, ठीक है, तो ये आखिर आया कहाँ से? ये आया सिग्नल की स्प्लिटिंग के वजह से। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर मैं इस प्रोटॉन के लिए स्प्लिटिंग देख रहा हूँ, देखो ये प्रोटॉन मेरे को कितने सिग्नल स्प्लिट करके देगा, तो ये जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसमें मुझे एक और जोड़ देना रहता है, मतलब कि 2+1। तो CH3 मेरा मॉलिक्यूल ट्रिपलेट देगा, ट्रिपलेट पीक देगा। ट्रिपलेट मतलब 3 पीक, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। ठीक है। CH3 मेरा 3 पीक दिया, और अगर मैं CH2 का देखूं कि मेरा B वाला जो सिग्नल है, मतलब कि CH2 वाला मेरा कितने पीक देगा, तो वो देगा 3+1 पीक, मतलब कि 3+1 मतलब कि 4 पीक देगा, जो कि यहाँ पे आ गई है 1 2 3 4। ठीक है। अब हम देखते हैं एक केस यहाँ पे CH3CH2Br। ठीक है। तो CH3 में स्प्लिटिंग हुई CH2 के प्रोटॉन की वजह से। तो जैसे इलेक्ट्रॉन में स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे यहाँ पे भी समझ लो कि प्रोटॉन में भी होती है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाई इथाइल ब्रोमाइड वाले मॉलिक्यूल में, जिसमें CH3 में जो स्प्लिटिंग हुई है वो CH2 मॉलिक्यूल की वजह से हुई है। तो CH2 की जो प्रोटॉन है, मेरे पास 2 प्रोटॉन है। ठीक है। तो 2 प्रोटॉन में ऐसा हो सकता है केस कि मेरे जो दोनों प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसा है मेरा। ठीक है। तो 2 प्रोटॉन है, तो दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में जाएं, दोनों प्रोटॉन अलग डायरेक्शन में जाएं, या फिर एक प्रोटॉन अलग डायरेक्शन में जाए और एक प्रोटॉन सेम में जाए, या फिर एक प्रोटॉन सेम में जाए और एक अलग में जाए। मतलब कि प्रोटॉन A जो है मेरा वो अलग में जाएगा एक बार, और एक बार साथ में जाएगा, और प्रोटॉन B भी एक बार साथ में जाएगा और एक बार अलग में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटली 3 केस बनते हैं 1, और इन लोग का मेरा रेशियो बनता है 1:2:1। मतलब पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों साथ में जाएं, या फिर दोनों अलग में जाएं, या फिर एक साथ में जाए दूसरा अलग में जाए, या फिर दूसरा साथ में जाए और पहला अलग में जाए। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द स्पिन ऑफ 2 प्रोटॉन, मतलब CH2 के प्रोटॉन कैन कपल विथ मिथाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ कपल हुआ, और 3 केस बनाए जिनमें स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की उसका डायरेक्शन सेम था, तो वो वाला केस हो गया रीइंफोर्सिंग, और जिनमें दोनों स्पिन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग था वो वाला केस हो गया अपोजिंग। और ये जो दोनों केस थे मेरे पास एक्स्ट्रा, जो कि ये कोई इफेक्ट नहीं दिए, क्योंकि इनमें एक साथ जा रहा था और दूसरा अलग जा रहा था, और दूसरा साथ जा रहा था पहला अलग। तो ये जो बीच वाला केस था इसने कोई प्रभाव नहीं डाला, इसने डाला रीइंफोर्सिंग का, इसने डाला अपोजिंग का। ठीक है। अब मेरे पास केस आ गया CH3 के 3 प्रोटॉन का। तो ये 3 प्रोटॉन हैं, ये कपल करते हैं मिथिलीन ग्रुप के 2 प्रोटॉन के साथ, और मेरे पास 4 तरह के अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसमें ये जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और जो स्पिन है, अगर उन दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो वो वाला केस होगा स्ट्रांगली रीइंफोर्सिंग, और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिंग हुआ तो ये होगा स्ट्रांगली अपोजिंग। ठीक है। और अगर
इनमें से दो जो मेरे पास स्पिन है वो सेम डायरेक्शन का हुआ और एक अपोजिट डायरेक्शन के हुआ तो वो वाला केस होगा वीकली रीइंफोर्सिंग, और जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन का हुआ सिर्फ एक सेम डायरेक्शन का हुआ वो होगा मेरे पास वीकली अपोजिंग का। ठीक है, और ये जो यही पॉसिबिलिटी है ये मुझे रेशियो देती है 1:3:3:1 का। ये CS3 है और ये CS2 है। CS2 की वजह से स्प्लिटिंग हुई ट्रिपलेट की, ठीक है, और CS3 की वजह से स्प्लिटिंग हुई क्वार्टेट की। अब बात करते हैं इसके स्पिन की। ठीक है, इसका स्पिन CS2 का स्पिन इसके साथ कपल करता है और मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी बनाता है, जिसमें दोनों जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में है, दोनों स्पिन है अलग डायरेक्शन में है, और एक स्पिन पहला वाला स्पिन सेम डायरेक्शन में है, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है, और दूसरा केस ये बनता है कि दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में है और पहला वाला सेम डायरेक्शन में है। अब बात करता हूँ इन 3 प्रोटॉन की जो कि इसके साथ कपल हो रहे हैं, वो भी 4 तरीके में, जिसमें तीनों जो प्रोटॉन है वो सेम डायरेक्शन में है, तीनों प्रोटॉन है अलग डायरेक्शन में है। और दूसरा केस ये बनता है 2 प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है, एक अलग डायरेक्शन में है, और 2 अलग डायरेक्शन में है, एक सेम डायरेक्शन में है। इसको भी हम 3 तरह से लिख सकते हैं कि पहला प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है, दूसरा अलग और तीसरा सेम, और अलग एक और डिफरेंट वे बनाएंगे इसका, तो पहला अलग, दूसरा सेम और तीसरा सेम। सिमिलरली अगर इसका भी मैं ऐसे ही करूँ तो पहला अलग, दूसरा सेम, तीसरा अलग, और पहला सेम, दूसरा अलग, तीसरा अलग। तो मतलब ये अगर मैं इन लोग का इंटेंसिटी रेशियो देखूं तो मेरे पास हो गया 1:2:1, और अगर मैं इसका इंटेंसिटी रेशियो देखूं तो 1:3:1। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है, या वही लिखा है यहाँ पे, द इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, मतलब कि ये स्पिन का इंटरेक्शन नेबरिंग न्यूक्लियाई के साथ कॉज करता है स्प्लिटिंग को, मतलब कि ये स्पिन कॉज करता है स्प्लिटिंग, और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। आई होप गाइस कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। सो गाइस अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दो बेशक। करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।